जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। बर्ड्स पहले इसमें खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है। जून का ये महीना है और 6 तारीख है और आगे हमारे जो खबरों में आ रहा है कि जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ती जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे जो बर्ड्स हैं अल्लाह के फजल करम से ये ठीक ठाक बैठे हुए हैं और ये हाँफ नहीं रहे। जैसा कि जो जानवर है वो मुंह खोल के सांस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे जो परिंदे हेल्दी है, एक्टिव और कोई बीमार नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से लबर्ड हो, जावा हो, ओपल जावा हो, ये बहुत अच्छे तरीके से बैठे और कोई भी मुंह खोल के सांस नहीं ले रहा। तो आज आपको ऐसी 4 मैं तरीके बताऊंगा जिससे आप इनसे गर्मियों में ब्रीड भी ले सकते हैं और इनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे कि मेरे शेड का जो टेम्परेचर है वो 38 है। अभी थोड़ी देर पहले ये 40 था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं 31 और 32 पे कैसे लेता हूँ। दोपहर को ये 44 तक टच कर जाता है। तो आप फिर भी देखें कि मैंने अपने परिंदे माशाल्लाह 2 साल से मेरा कोई परिंदा अल्लाह के हुक्म से एक्सपायर नहीं हुआ, ना कोई बच्चा, ना कोई अडल्ट मेल ना फीमेल ब्रीडर जोड़ा कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ। तो इनका तरीकेकार है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली एहतियात ये है कि आपने इस तरह का छोटा पानी का बर्तन जो है मिट्टी का बर्तन ले लेना है और इसमें आपने सादा पानी डाल देना है। जो इससे ये अल्लाह की कुदरत है कि मिट्टी का जो बर्तन होता है इसमें पानी डालने से ये घंटे 2 घंटे में बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। ये आप लोग भी जानते हो कि मैंने अपने 60-70 पिंजरे को यही पानी के बर्तन सारे दिए हैं और ये सुकून से आपके सामने जो है ना ये पानी अब यक ठंडा हो चुका है। तो ये जो है इसमें नहा भी लेते हैं अपने और ठंडा पानी पी के दिली और दिमागी सुकून भी हासिल करते हैं। जैसे हम भी शरबत पीने के लिए दूर दूर छोटा या गर्मी को मारने के लिए कोई शरबत पीते हैं तो हमारे जिस्म को भी सुकून मिलता है, दिमागी सुकून भी मिलता है, एनर्जी भी बूस्ट होती है। तो इनके लिए ये ठंडा पानी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो है लाजमी बात है ये हमें रोजी देते हैं, रिज़्क देते हैं। तो अल्लाह हमें इनकी खिदमत करने की तौफीक अल्लाह दे, आमीन। तो आपने इनको सबसे पहले तैयार यही है कि आपने इनको मिट्टी का बर्तन देना है। इस तरह का मिट्टी का बर्तन 40 से 50 रुपए में मिल जाता है। आपने इनको ये देना है और इसमें आपने इनको ठंडा पानी डाल देना है। और इसकी एहतियात ये है कि आपने दिन में हर 24 घंटों में एक बार आपने पानी चेक भी करना है और पानी जो है बदलना लाजमी है। एक दिन में मैं भी अपने बर्ड्स का जो पानी है वो लाजमी चेंज करता हूँ, क्योंकि ये इसमें नहाते भी हैं तो उनके पर भी गिर जाते हैं। तो पर गिरने की वजह से जो पानी गंदा हो जाता है, तो जैसे हम गंदा पानी नहीं पी सकते तो ये भी जानदार है, हमें ना इनका भी पानी साफ रखना चाहिए ताकि ये बीमारी से बचे। दूसरी एहतियात ये है कि आपने इस तरह का शावर ले लेना है, ठीक है। आपने गैलन कोई भी 1.5 लीटर 2 लीटर जो हमने पिया होता है उस तरह का लेके 60 से 70 रुपए का मिलता है। ये आपने 2 टाइम इनको शावरिंग देनी है। एक दोपहर को कर लें 3 से 5 बजे के दरमियान, तो या फिर 2 से 3-4 के दरमियान एक दफा आपने रात को इनको 7-7:30 बजे शावरिंग देनी है। तो उससे ये होगा कि ये दिली सुकून इनको वो भी मिलेगा और साथ ये नहा लेंगे तो इनको गर्मी की शिद्दत से बचा जाएगा। और साथ आपने एक और एहतियात करनी है, शावर करते ज्यादा शावर नहीं करना, क्योंकि मैं ब्रीड ले रहा हूँ। अगर किसी ने अपने टेम्परेचर एवरी का मेंटेन किया हुआ है तो जो जिस तरह मेरी फीमेल बाहर निकली है हुगोरोमा की, आप देख रहे होंगे टीसीबी की, इसने अंडे दिए हुए हैं। अगर इसको ज्यादा हम गीला करेंगे, शावर करके गई है अंडों पर जाएगी तो अंडे जो है वो खराब होने का जो होता है ना वो खराब हो जाते हैं। तो आपने जो है इनको ज्यादा शावर नहीं देना, तो आपने इनको हल्का हल्का शावर देना। और अगर कोई ब्रीड नहीं ले रहा, तो बेशक आप फिर शावर से इनको नहला भी सकते हैं। दूसरी ये 2 एहतियात करके आप अपने जानवरों की बर्ड्स की केयर कर सकते हैं। तीसरी एहतियात, आपने इस तरह का कूलर ले लेना है। इस तरह का कूलर एसी डीसी ले लें, इससे जो है वो एवरेज भी जो है वो बिजली के बिल की ज्यादा नहीं बनती। ये डीसी कूलर है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा चलता है और इससे जो मेरा टेम्परेचर है वो बहुत हद तक लो कर देता हूँ, 30 तक आ जाता है दिन को भी। तो आप इस तरह के कूलर ले लें, बिजली का बिल भी इससे बचेगा। ये एसी डीसी है, मैंने पिछले साल 14,500 का लिया था, अब शायद महंगा हो गया हो, लेकिन बहुत अच्छी एवरेज देता है, ये बहुत अच्छी ठंड देता है। तो 3 एहतियात ये आप बता चुका हूं, एक पानी के मिट्टी का बर्तन और एक शावर और एक तीसरा आपने इनको कूलर लगा के दें। दोपहर को 2 घंटे चला लें, मैं ज्यादा नहीं चलाता, 2 घंटे दोपहर को चला लें और 1 घंटा बेशक शाम को चला लें 6 से 7। तो ये कमरा ठंडा करके रखता है, तो मेंटेन होता है, तो वो गर्मी की शिद्दत जो दोबारा गर्म हो जाती है वो ठंडी हो जाती है।
चौथी एहतियात सबसे जरूरी, आपने इस तरह का मिलता है बर्ड्स वाली, फार्मेसी से ले लें, बेशक आप बर्ड्स वाले तोतों वाली जो ये शॉप होती है सेल परचेज की मेडिसिन की, वहां से मिल जाएगा साइमन का विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन A50 है, विटामिन D3 है, विटामिन E50 है, फोलिक एसिड, विटामिन B80 है। और ये बहुत अच्छी चीज है, ये आप इनको लाजमी दें। तो ये जो है पोल्ट्री वाले भी इसको यूज करते हैं, तो ये जानवर हर तरह के जानवर जो है ना यूज कर दे, देखें जिन्होंने डॉग पे भी यूज किया हुआ, कौ का भी बताया है, मुर्गों का भी बताया, तोतों का, तो ये सबके लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने ये ले लेना है। इसकी कीमत जो है जी वो है जी 675 रुपए, लेकिन अगर कोई रियायत करेगा तो 600 तक मिल जाएगा। तो आप ले लें ये साइमन विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मल्टी विटामिन का खजाना है। और ये जो तोते बेचारे गर्मी की शिद्दत से हाँफते हैं या ये बीमार होते हैं या दिल का दौरा पड़ता है, ये उनसे बचाता है। तो आप इनको पानी में जो है वो हफ्ते में 3 दिन दें। 3 दिन देने के बाद 3 दिन आपने इनको नहीं देना, क्योंकि ये एक तरह की मेडिसिन है। तो ज्यादा मेडिसिन जैसे हमारे जिस्म पे हम ले तो जो है वो गलत बीमारी या असरात डालती है, तो जानवरों को बचाव के लिए भी ज्यादा मेडिसिन इनको नहीं देनी चाहिए। तो आपने क्या करना, हफ्ते में 3 दिन दें और 3 दिन इनको सादा पानी दें, और फिर 3 दिन बाद सादा पानी देने के बाद फिर दे। आपने करना क्या, 1-1.5 लीटर का गैलन या कोई भी आपने जो 2 लीटर का गैलन है उसमें आपने सिर्फ 1 ग्राम, मेरे पिंजरे ज्यादा है तो मेरे जो है उसके अंदर जो है वो 6 गैलन लग जाते हैं पानी के ना, 2-2 लीटर के, तो मैं 1-1 ग्राम सब में डाल के सबको देता हूं। आपने 3 दिन देना है, और 3 दिन देने के बाद आपने 3 दिन इनको सादे पानी पे रखना है। और सबसे जरूरी जो है ना एहतियात ये है कि अगर बारिश का मौसम और बारिश हो, बेशक 4 दिन भी बारिश हो, जैसे आगे जुलाई अगस्त आ रहा है, तो आपने इनको विटामिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं देना। बारिश और जब बारिश पड़े, बारिश में आपने इनको ये यूज नहीं कराना, बेशक 5 दिन भी बारिश रहे। और अगर मौसम ठंडा रहे, टेम्परेचर में रहे, तब भी आपने इनको ये नहीं देना। आपने जब गर्मी की शिद्दत बढ़े, 40 से ऊपर जाए, 35 या 40 से ऊपर, खासकर 40 से ऊपर, तो तब आप जरूर इस्तेमाल कराएं। इनमें मल्टीविटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स है जो इनको दिल का दौरा पड़ने से और हाँपने से और दिमाग को और जिगर को ठंडा रखती है, ये बीमार नहीं होते। तो ये 4 एहतियात करके आप अपने जानवरों को हेल्दी एंड एक्टिव रख सकते हैं और ब्रीड भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको किसी चीज की कमी ना दे, आमीन। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे जो है वो हौसला अफजाई हो सके, मैं ऐसी जरूरी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में आपको तरक्की दे। अल्लाह हाफिज।